जय हिंद दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आज देख रहे हैं आप लोग कि आज है 28 अगस्त और आपकी जो आंसर की है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। जो क्लास 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 50, 1 से लेके 5 तक जो डेट, किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था, तो डेट हुआ था यानी एग्ज़ाम हुआ था 20/7/2024 को हुआ था। तो ये प्राइमरी की आंसर की आ गई है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई। देखिए अब इसमें है क्या, इस पर कि जो लैंग्वेज है आपका, देखिए इसमें मैं आपको पूरी आंसर की शो कर देता हूँ इसमें, और फिर हम आपके फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे इसमें यहाँ पे। तो जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊँगा कट ऑफ कैसी जाएगी आपकी। बहुत अनुमानित कट ऑफ जाएगी, बहुत नॉर्मल जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। तो चलिए देखिए, जैसे ये सेट है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ आंसर की कैसे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज दिया है इंग्लिश वाला, ये सेट दिया गया सेट ई, सेट एफ, सेट जी, सेट एच। ओके, इनमें से जो भी आपका सेट हो चूज कर सकते हैं और आप मैच करेंगे। ये इंग्लिश का हो गया पार्ट। ठीक है, 8 क्वेश्चन ही थे इंग्लिश के, तो आपको मैच कर लेना। जैसा कि माना कि किसी के, मान लीजिए हमने मान लिया जी है, ठीक है, उसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे, फिर इसके बाद लैंग्वेज चूज होगी हिंदी। ठीक है, अब ये कुल टोटल कितने क्वेश्चन है? 30। 30 में हमको कितने लाने हैं? तो हमको 30 में 8 क्वेश्चन लाने, मतलब 30 में 11-12 क्वेश्चन, एक तिहाई लगभग करना है। तो हमको 10 क्वेश्चन के आसपास हमको सही कर देना है इस पर। ठीक है, बस इसके अलावा हमें और कुछ बिल्कुल नहीं देखना है। फिर इसके बाद यानी कुल मिला के यदि हम मेरिट की बात करें, 150 क्वेश्चन में नहीं बल्कि 120 क्वेश्चन में बनने वाली है। 120 क्वेश्चन में आपकी मेरिट बनने वाली है। तो चलिए जुड़े रहिए और देखते हैं। हम आपको पूरी आंसर की मैं शो करके दिखा देता हूँ। यदि कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सभी भाषा को दे दिया गया है पूरा करके, पूरी ये आपकी है सेट। यदि आप लेना चाहें तो रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से आप इसको देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी आपकी देखिए है, इसमें 79 हो गया। अब ये आगे के नंबर यहाँ से लेके स्टार्ट तक जीएस जो भी है ये पूरा जा रही है आपकी 150 तक। तो चलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, 130 तक ये हो गया, फिर इसके बाद जाएगा 150 तक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि अगर कोई भी शिकायत हो या कोई भी दिक्कत हो, तो यदि मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप का 80029274 922। ओके, आप इस पर मैसेज करिए, मैं आपको अपने ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं आपकी कट ऑफ कितनी होगी। पहले तो हम आपको बायोडाटा बता। तो लीजिए, ये रही आपकी कट ऑफ। आप देखें, जो कि आपका आज की मैंने डेट भी इसमें मेंशन कर रखी है। जैसा कि आपको पता है कि आज 28 अगस्त है। ठीक है, आज ही के समय आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 125 इसकी आंसर की के अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा जानने के लिए हमें ज़रूरत है कि इस पे कुल कितने पद थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुल कितने पद थे? तो 87,774 पद ये कुल थे। कितने थे? ये कुल पदों का डाटा है। ठीक है, अब इसमें से पीआरटी की कितनी वैकेंसी थी? तो 28,026 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें से मेल की बात करें हम यहाँ पे, तो मेल आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 11,861, और फीमेल की बात करें यहाँ पे तो 9,910 यानी आपको देखने के लिए वैकेंसी मिल रही है। अब यदि बात करूँ मैं सिर्फ स्पेशल पीआरटी का, देखिए पीआरटी की ही आंसर किया है तो मैं पीआरटी पे ही बात करूंगा, इसके अलावा मैं किसी बात पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीआरटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल फॉर्म डाला गया था 1,60,644, 1,60,644, जिस पे लोग मतलब पेपर देने बैठे थे कितने? 1,16,888, 1,16,888 कैंडिडेट कहाँ बैठे थे? पेपर हॉल में बैठे थे देने के लिए। तो देखिए मैंने आपको पूरा डाटा यहाँ पे तैयार किया है, फिर इसी के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ। तो धैर्य बनाए रखिए और कट ऑफ में आपको तुरंत बताता हूँ। ठीक है, तो इतना आप जानिएगा कि यदि मैं इसमें यहाँ पे बात करता हूँ तो अगर मैं ये वाला नंबर है इसको मैं 28,026 से इसको डिवाइड कर दूं तो आपका समथिंग 4 या 4.25 के समथिंग जाएगा, यानी 4 सीटों पे एक बच्चे का फाइट होगा। ठीक है, 4 सीटों पर एक बच्चे का फाइट होगा। किस पर? केवल सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप समझिए या 4 हो सकता है, 4.25 हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं 5 हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ डीवी होगा तो उसमें कुछ बाहर होंगे समथिंग समथिंग, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 4 बच्चे ही आपको देखने को मिलेंगे एक सीट पर,
4 बच्चे। ओके, अब इसी के अनुसार हमको कट ऑफ पर चर्चा करनी है। तो देखिए मैंने जहाँ तक का बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ये मेरा अनुमान है कितनी जा सकती है वैकेंसी। मैंने आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल दे दी, पीआरटी में कितनी थी और कितने लोग बैठे वहाँ पे, और अब इसके अनुसार मेल और फीमेल कैंडिडेट कितने थे वैकेंसी में। अब हम बात करते हैं अपनी कट ऑफ पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब जानते हैं हम अपनी कट ऑफ के बारे में। तो ये रही आपकी बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम आंसर की के बाद, किसके बाद, री एग्जाम आंसर की के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, देख लो इसको, ये सामने आपके है, ठीक है। तो अब मैं यदि मैं इसमें बात करूं यहाँ पे कैसा क्या है, आपको मैं बता के दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो, पहले आप ये जान लीजिए कि री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद की ही कट ऑफ दे रहा हूँ। तो अब इसमें कट ऑफ क्या है, तो ये जानते हैं हम लोग कि मेल कितना जाएगा। तो मेल में अनरिजर्व या अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको 75 से 76 नंबर बहुत है मेरे बच्चे, बहुत है, इतने में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यदि फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे 70 से 71 नंबर पर्याप्त है। हो सकता है इससे भी कम चली जाए, 75 से भी थोड़ा 72-73 भी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, लेकिन यदि आपका 75 से ऊपर मार्क है तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट पे 4 कैंडिडेट है। और हो सकता है क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत कम है, ठीक है, फाइट उनका ही होगा, फाइट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब फिर मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, तो 70 से 73, और यदि मैं यहाँ फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 65 से 68, ठीक है। फिर यहाँ पे बीसी की बात कर देता हूँ तो 79 से 71, 69 से 71, ठीक है। और 60 से 61 यहाँ इनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, फीमेल में। फिर यहाँ पे ईबीसी की बात करता हूँ तो 65 से 67, और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ यहाँ पे तो 57 से 58। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली भी हम आपको कट ऑफ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आप पूरा डाटा। अब देखिए इसमें एससी कितनी जा रही है, तो 58 से 60 तक जा रही है। कहाँ से 58 से 68 तक जा रही है, ये अनुमानित कट ऑफ है। इसमें बच्चे आपको परेशान मत होना, आप यदि एससी कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 58 से 60, ओके। और यहाँ पे क्या है, तो 53 से 55 कैंडिडेट, किसकी, फीमेल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा 50 से 51, लेकिन मैं असलियत आपको बता दूं कि यहाँ पे 45 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा, एसटी वाले का, किसका, 45 नंबर वाले का भी होगा, ठीक है। अब रही बात इसके बाद, जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं, मैंने उनका नहीं लिखा है, जैसे दिव्यांग हो गया, ठीक है, दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी जो भी होते हैं, अगर ये हैं तो समझ लीजिए ये कितने, 35 से 40 इनकी मान के चलते, 35 से 40, अगर इतने भी नंबर हैं तो भी इनका सिलेक्शन मिलेगा, कि इनका दिव्यांगजन या स्वतंत्रता सेनानी का। तो ये रही मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ। कैसी लगी, उम्मीद करूंगा कि आपको ये कट ऑफ अच्छी पसंद आएगी, और लगभग इतना ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई दिक्कत हो तो मैं फिर बोलता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। क्योंकि मैंने जितना देखा है आंसर की के बाद लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी भाई, क्योंकि आंसर की के बाद भी पता चलता है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, ठीक है। आंसर की आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पा रहे, जो उनने ऑप्शन क्या किया था, सही किया था, वो उनका ऑप्शन गलत है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं, 2 से 3 नंबर का आपके बढ़ेंगे भी, क्योंकि चैलेंज करेंगे हम लोग। तो चलिए चैलेंज के बाद देखी गई, जब फाइनल आंसर की आएगी तब हम लोग उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए देखिए, आप जुड़ना चाहते हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे चुका हूँ, आप जाके उस पर जुड़ सकते हैं। और यदि चैनल ये कट ऑफ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।